अब देखेंगे हम राजसमंद की पहाड़ियाँ। ठीक है, अब उदयपुर की देख ली थी, अब देखेंगे हम राजसमंद की पहाड़ियाँ। राजसमंद की पहाड़ियाँ जैसे कि इसके अंदर आती है एक प्रमुख खमनोर की पहाड़ी। खमनोर की पहाड़ी यहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है। खमनोर की पहाड़ी से ही बनास नदी का उद्गम होता है। और दिवेर की पहाड़ी, तो दिवेर की पहाड़ी यहाँ से कोठारी नदी का उद्गम होता है, जो कि कोठारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। दिवेर की पहाड़ी से कोठारी नदी का उद्गम होता है, और जो बनास है, बनास की सहायक नदी है कोठारी नदी। और फिर आता है बिजराल गांव की पहाड़ी, यहाँ से खारी नदी का उद्गम होता है। फिर आता है नील हिमवंत या हेमकुट पर्वत, है ना। तो इस पर कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है, और जो हेमकुट या नील हिमवंत जो पर्वत है, इसकी 1224 मीटर ऊंचाई है। और कुंभलगढ़ दुर्ग के साथ साथ राजस्थान के वर्ष 2008 में 6 दुर्ग यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए थे, जिसके तरीके कि चीकू, गाजर, आम, जैसे गागरोन है, कुंभलगढ़ है, जैसलमेर का है ऐसे। अब ठीक है, अब इसके बाद में हम अगले स्लाइड में देखेंगे अजमेर की पहाड़ियाँ। अब इसके बाद में हम देखेंगे अजमेर की पहाड़ियाँ। अब देखेंगे हम अजमेर की पहाड़ियाँ। अजमेर की पहाड़ी में जैसे कि गढ़बीठली, गढ़बीठली को ही तारागढ़ भी कहते हैं, तो तारागढ़। और एक तारागढ़ किला बूंदी में भी है, ठीक है ना। तो गढ़बीठली, तारागढ़, तारागढ़ की ऊंचाई है 870 या 873 मीटर, ठीक है, दोनों लिखी हुई मिलती है। इसी पर तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है, और एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी में भी है ना। मध्य अरावली की दूसरी सर्वोच्च ऊंची, जो जैसे कि एक तो दक्षिण अरावली है, एक मध्य अरावली है, और एक उत्तरी अरावली है। तो जो मध्य अरावली है ना, तो मध्य अरावली की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। और अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट है टाटगढ़, ठीक है। उसके बाद में नाग पहाड़, नाग पहाड़ 795 मीटर है, और नाग पहाड़ से ही लूनी नदी का उद्गम होता है। ये कई बार प्रश्न आया हुआ है कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो लूनी नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़ से। और अगर प्रॉपर अगर ये पूछ लिया जाए कि लूनी नदी का उद्गम किस जिले से होता है, तो वो होता है अजमेर से। उसके बाद में हम देखेंगे घुंगरा घाटी। घुंगरा घाटी में ही आरपीएससी का मुख्यालय है। आरपीएससी जो है हमारे, उसका मुख्यालय घुंगरा घाटी में, ठीक है। और एक ये नौसर घाटी, इसका कुछ खास नहीं, ठीक। पर याद रखने की बात है, क्योंकि अगर मान लो अगर एग्जाम में आ जाए कि नौसर घाटी कहाँ है, तो यह अजमेर में है, इसलिए मैंने लिखाया है नौसर घाटी। उसके बाद में पुष्कर घाटी, पुष्कर घाटी। और अगर घाटी पर ही बसा हुआ शहर है अजमेर, मतलब पुष्कर घाटी पर ही बसा हुआ शहर है अजमेर, ठीक है। उसके बाद में रत्नागिरी पहाड़ी, रत्नागिरी पहाड़ी सावित्री माता का मंदिर है, सावित्री माता का मंदिर है। और इसी पर राज्य का तीसरा रोपवे है, जो 2016 में बना था। और इससे पहले जो 2 रोपवे और कहाँ है, सुंदा माता और बताया था ना मैंने, तो अगली क्लास में ये बता चुका हूँ मैं कि राजस्थान के प्रथम और सेकंड रोपवे कहाँ पर है। अब आते हैं अजमेर की अगली पहाड़ी के ऊपर, है ना। तो सलेमाबाद की पहाड़ी, ये रूपनगढ़ नदी का उद्गम होता है। रूपनगढ़ जो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदी है, ये रूपनगढ़ नदी है ना, ये आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदी है। जो सलेमाबाद की पहाड़ी है, ये रूपनगढ़ नदी का उद्गम होता है सलेमाबाद की पहाड़ी से। और ये सिलोरा पहाड़, सिलोरा पहाड़ में मासी नदी का उद्गम होता है। और ये मासी नदी क्या है, अपनी सहायक नदियों के साथ में मतलब ये किन्हीं और नदियों की सहायक नदी बन करके ये जाकर के गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कभी कभी आ जाता है इसका, एक बार आया था इसका प्रश्न में डायरेक्ट कि मासी नदी किस में जाकर के मिलती है, तो ये जाकर के मिलती है, जैसे कि एक्चुअली डायरेक्ट ये तो नहीं जाके मिलती है, परंतु क्या है कि अपनी बाकी अन्य नदियों के साथ में जाकर के मिलती है, फिर वो नदी जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम ब्यावर की पहाड़ी में। ब्यावर की पहाड़ी में आता है टाटगढ़, 933.70 मीटर। ये मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है। मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, टाटगढ़। इसी गोरम जी या मोगरा जी भी कहते हैं। इसी पहाड़ी पर टाटगढ़ दुर्ग बना हुआ है। सेंद्रा पहाड़, ये सर्पिला पहाड़ है, और इस पर रॉक गार्डन प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, रॉक गार्डन प्रस्तावित है, जो कि सर्पिलाकार पहाड़ी है, सेंद्रा पहाड़। जेतारन पहाड़, यह ब्यावर में है। जेतारन पहाड़ कहाँ पर है, ब्यावर में है। अब हम देखेंगे पाली की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो पाली की पहाड़ियों में सारना की पहाड़ी, ये है सारना की पहाड़ी। अब सारना की पहाड़ी कितनी इम्पोर्टेंट है वो अब पता चलेगा आपको। सारना की पहाड़ी मतलब कहाँ पर, अब देखना है यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। जो सारना की पहाड़ी, यहाँ पर राव चंद्रसेन की छतरी है, ठीक है। और राव चंद्रसेन को ही अब अगर पूछ लिया जाए कि राव चंद्रसेन की छतरी कहाँ पर है,
सारना की पहाड़ी में है। सारना की पहाड़ी कहाँ पर है? पाली में है, ठीक है। और मारवाड़ के प्रताप, मारवाड़ के प्रताप किसको कहा जाता है? रावचंद्र सेन को कहा जाता है। मारवाड़ के प्रताप रावचंद्र सेन को कहा जाता है। महाराणा प्रताप के अग्रगामी, मतलब अगर पूछ लिया जाए कि महाराणा प्रताप के अग्रगामी, अभी मैं अगर चाहता तो यहाँ पर सिर्फ ये लिखा देता पाली में सारण की पहाड़ी है बस। परंतु एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मैंने मिलाया है ना। अब जैसे कि सारण की पहाड़ी है तो सारण की पहाड़ी पर रावचंद्र सेन की छतरी है, और अब रावचंद्र सेन नाम आ गया तो दो बातें रावचंद्र सेन के बारे में भी कर ले। इसको मारवाड़ के प्रताप कहा जाता है, महाराणा प्रताप के अग्रगामी है रावचंद्र सेन। और भी भूला बिसरा राजा, भूला बिसरा अगर मारवाड़ का, ये यहाँ पर ये भी आता है कि मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसको कहा जाता है? तो मारवाड़ का भूला बिसरा राजा रावचंद्र सेन को कहा जाता है, ठीक है। ये देखो ये ऐसे पहाड़ी है और उसी पहाड़ी के ऊपर यहाँ पर इनका छतरी बनी हुई है रावचंद्र सेन की, ठीक है। उसके बाद में आता है नानी सिरडी की पहाड़ी। अब नानी सिरडी की जो पहाड़ी, यहाँ पर सोजत का किला है। अब तुमने एक बात तो सुनी होगी, सोजत की पाली, सोजत की मेहंदी। तो सोजत की पाली, सोजत की मेहंदी कहाँ पर है? पाली में, है ना। तो सोजत की मेहंदी भी है एक, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो नानी सिरडी की पहाड़ी, यहाँ पर सोजत का किला है। जैसे कि ऐसे पहाड़ी है और पहाड़ी के ऊपर इस प्रकार से किला है, तो कि सोजत का किला, तो सोजत का किला कहाँ पर है? नानी सिरडी में। अगर पूछ लिया जाए कि सोजत का किला किस जिले में है, तो सोजत का किला किस जिले में? सोजत का किला पाली जिले में है।